नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में अधोमुखी मुद्रा की विधि और लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा के कारण आपस में व्यापार का द्वेष, जीवन की अनेक समस्याओं से परेशानी, इससे हमारे अंदर डिप्रेशन, निराशा जैसे मनोविकार पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है दुख में हो जाता है और हम निराशावादी होकर के हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है और हम किसी भी प्रकार की साधना में भी सफल नहीं हो सकते, न इस लोक में न परलोक में। दोनों ही हमारे लिए दोजख बन जाते हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ये अधोमुखी मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे अंदर जो निराशा है, डिप्रेशन है और हीन भावना है, वो सब नष्ट हो जाती है और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आशा भर जाती है, एनर्जी भर जाती है, नेगेटिव विचारधाराएँ इससे समाप्त हो जाती हैं और हमारा मनोबल ऊँचा होता है। तो इस मुद्रा को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, कुर्सी पर, सोफा सेट पर या चारपाई पर भी बैठ कर के इस मुद्रा को एकांत स्थान में किया जा सकता है। तो इसको करने की विधि बहुत आसान है। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों के हथेली को सामने रखते हुए इन्हें आपस में इस तरह से मोड़ करके अधोमुखी रखते हैं। तो इस मुद्रा से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है, सकारात्मक विचार आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हर तरह की साधना में हम सफल होते हैं। क्योंकि अधिकतर साधनाएँ हमारी जो कमज़ोर पड़ जाती हैं या पूरी नहीं होती, उनमें हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हम हमारा जो ब्रह्मचर्य की साधना में हम सफल नहीं होते और हमें काम वासनाएँ सताती रहती हैं। तो प्राय ये देखा गया है कि हम जितनी भी साधना करते हैं तो उतनी ही काम वासना बढ़ती है, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र जो वासनाओं का केंद्र है, उस पर हमें विजय प्राप्त नहीं होती। तो इसके लिए अधोमुखी मुद्रा जो है बहुत ही लाभदायक है। वो उससे ब्रह्मचर्य की साधना होती है और हमारे निराशावादी विचार समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और हम मानसिक, आत्मिक, शारीरिक सभी प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। हमारा जो शत्रु हैं, जो हम कंपटीशन की, जो द्वेष की भावना लोगों में है, वो भावना धीरे धीरे समाप्त होती है और वो उसके मैत्री के पूर्ण विचार बदलते हैं। तो मैत्री भाव इससे पैदा होता है। तो ये मुद्रा हमें सभी प्रकार के मनोविकारों से बचाती है। तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। इसे प्राणायाम के साथ में कर सकते हैं। धीरे धीरे इस मुद्रा को लगा करके और ध्यान अज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए हम प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे हम सांस को अंदर भरते हैं और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं। तो इसके 5-4 मिनट के अभ्यास से ही हमें असीम एनर्जी प्राप्त होती है और हमारा मानसिक, आत्मिक, शारीरिक विकास होता है। हमारे शत्रु परास्त होते हैं। द्वेष, छल कपट, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ के जो अहंकार, ये जो षड विकार हैं, वे नष्ट होते हैं, अपने भी नष्ट होते हैं और दूसरों के भी नष्ट करने में ये सक्षम हैं। तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री